ओम श्री विष्णवे नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आप सभी को वैशाख महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में वैशाख महीने में श्रवण की जाने वाली कुछ कथाएं श्रवण करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। सबसे पहले प्रथम कहानी गणेश जी महाराज की श्रवण करते हैं। एक बुढ़िया माई थी। वह रोजाना मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया के बनाए गणेश जी रोज गल जाते थे और उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तो बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जा करके और मकान बनाने वाले कारीगर से बोली कि भाई, मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं और मैं रोज बनाती हूँ, रोज गल जाते हैं, तो आप मेरी पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी बना दो, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। तो मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई, जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी मिट्टी के ये पत्थर के बना देंगे, उतनी देर में तो हम सेठ जी की दीवार पूरी कर देंगे। तो बुढ़िया यह सुनकर गुस्से से बोली, भगवान करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए, और दुखी मन से घर वापस आ गई। तो इधर कारीगर को दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए और पूछा कि आज कुछ काम नहीं किया। तो तब मकान बनाने वाले कारीगर ने बुढ़िया माई वाली बात बताई। तो सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर बोले, माई, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो और हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा के दे देंगे। तो गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। तो सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा दिए और गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। तो विनायक जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी की, वैसे ही हमारे सब कार्य सीधे करना। कहता कहानी सुनते और हुंकारा भरने वाले को सभी की मनोकामनाएं परिवार सहित पूर्ण करना। और इस वैशाख के महीने में रोजाना सुनी जाने वाली एक बहुत सुंदर कथा और श्रवण करते हैं। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे और वह लकड़ियां बेच करके अपना पेट भरते थे। पति जब भी लकड़ी काट कर लाता तो पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकाल करके अलग रख लेती। और वैशाख का महीना आया, सब लोग वैशाख स्नान करने लगे, तो पत्नी ने भी वैशाख स्नान किया और वह रोजाना वैशाख नहाती, आंवला पीपल सींचती, कहानी सुनती, पूजा करती। ऐसा करते करते एक महीना बीत गया। पति ने सोचा, वैशाख स्नान तो कर लिया, लेकिन उद्यापन कैसे करूं, ब्राह्मण भोज कैसे कराऊं। तब उसने पति के लकड़ियों के गट्ठर से रोजाना निकाली हुई एक एक लकड़ी का गट्ठर बनाया और भगवान का नाम लेकर के नगर में बेचने निकली। वैशाख में भगवान का नाम लेते ही सारी लकड़ियां चंदन की हो गई, सारा वातावरण महक गया। नगर में वह जहां से भी निकलती तो खुशबू फैल जाती। जब वह राजमहल से गुजर रही थी तो राजा को चंदन की खुशबू आई। तो राजा ने पूछवाया कि चंदन की खुशबू कहाँ से आ रही है। तो सैनिकों ने आकर बताया कि एक औरत चंदन की लकड़ियां बेच रही है। जब लकड़ियों की कीमत पूछवाई तो बोली, जितना आप चाहे दे दें, मुझे 5 ब्राह्मण जिमाने हैं, उनको जिमाऊं, इतना सामान चाहिए। तो राजा ने सैनिकों के साथ 5 ब्राह्मण जिम ले उतना सामान उसके घर भेज दिया और उसने घर जाकर के दाल बाटी चूरमा ब्राह्मणों को जिमाया, दक्षिणा दी और ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। उधर उस दिन पति का लकड़ियों का गट्ठर बिका ही नहीं, तो उसको देर हो गई। इधर ब्राह्मणों में भगवान के आशीर्वाद से उसकी झोपड़ी महल में बदल गई और रसोई में 56 पकवान तैयार हो गए। पति गट्ठर बेचकर आया तो उसे झोपड़ी दिखी नहीं, तो वह पड़ोसन से पूछने लगा। तो पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियां बेचते रहते हो, तुम्हारी पत्नी स्नान ध्यान पाठ पूजा करती है, ब्राह्मण जिमाती है और वह जो है ध्यान हमेशा करती है भगवान का, तो भगवान की माया से उसके जो है घर में सुख समृद्धि और बरकत हो गई है। तो आप जो है यही आपका घर है। तो तब जो है वह अपने घर में गया तो वहाँ देखा उसने, तो वहाँ ब्राह्मण भोज बना था और पूजा करती, ब्राह्मण जिमाती है, बाकी तुम जानो। इतने में उसकी पत्नी आ गई तो पति से बोली, यही अपना घर है। पति को गुस्सा आया, बोला, तूने चोरी की है या डाका डाला है जो अचानक से इतना धन आ गया।
तो तब वह बोली कि मैंने वैशाख स्नान किया है, बड़ पीपल सींचा है और उसका फल भगवान ने मुझे दिया है। ब्राह्मण जिमाने के लिए रोज आपकी लकड़ियों के गट्ठर में से एक लकड़ी निकालती थी और वह लकड़ी यहाँ जो है भगवान की कृपा से चंदन की हो गई। बेचने गई तो राजा ने गट्ठर मांगा, तो मैंने राजा से सूखा सामान मांगा, जिससे ब्राह्मण जिमाए और दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, उसका फल भगवान ने हमें दिया। तब पति को तसल्ली आई, तो दोनों पति पत्नी ने साथ भोजन किया और महलों में वास किया। भगवान जैसे उन पति पत्नी के भंडार भरे, वैसे सबके भरना। और कहानी सुनने वाले की भरना। प्रिय भक्तजनों, बैसाख की कहानी के आधार पर एक राजा था। वह रोजाना गंगा स्नान करने जाता था। उसके कोई संतान नहीं थी। राजा बहुत दुखी रहता था और उसने वैशाख महीना ध्यान, स्नान, पूजा पाठ, व्रत, उपवास, दान, धर्म और दया में व्यतीत किया। वह रोजाना गंगा मैया से कहता, हे गंगा मैया, मुझे एक बेटा दे दो। इसी आशा से उसने वैशाख स्नान किया था और वह रोजाना सुबह जल्दी स्नान करता था और सोचता था कि सबसे पहले गंगा स्नान मैंने किया है, लेकिन उसके आने से पहले ही पानी हिलता हुआ नजर आता था। तब उसे विचार आता कि नगरी में ऐसा कौन है या कौन स्त्री पुरुष हैं जो मेरे से पहले स्नान कर जाते हैं। तो उसको यही उत्सुकता मन में रहती थी। उसने प्रण किया कि अगर कोई स्त्री होगी तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। इसी सोच में वह एक दिन जल्दी उठ करके गंगा स्नान के लिए गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि एक बंदरिया स्नान करके पेड़ पर चढ़ गई और वह अचंभा करने लगा कि बंदरिया रोजाना गंगा स्नान करती है और वह गंगा किनारे एक पेड़ पर रहती थी और राजा ने के आने से पहले ही स्नान कर लेती थी और गंगा मैया से कहती थी कि हे गंगा मैया, राजा को बेटा दो तो मुझे 7,800 पोते देना। तो बंदरिया मनुष्यों की भाषा बोलती थी और राजा के कहते ही बोल देती। राजा बोलता, वैशाख में भगवान श्री हरि विष्णु भगवान ने मुझे एक बेटा दिया। तो बंदरिया बोलती कि तुझे 7,800 पोते दो। तो भगवान ने दोनों की बात सुनी और दोनों को आशीर्वाद दिया। तो राजा ने विचार किया कि मैंने गंगा किनारे मन में संकल्प किया है तो मुझे उसे पूरा करना चाहिए और सैनिकों को बुला करके कहा कि मैं उससे विवाह करूंगा। तो राजा के सैनिक बंदरिया को ले आए। राजा ने अलग मांस कटा करके फेरे ले लिए और बंदरिया को महल में रख लिया। और पहले से राजा की रानियां थी, वे सब रानियां बंदरिया से चिढ़ने लगी कि हमसे बच्चा नहीं हुआ, इसलिए राजा बंदरिया से बच्चा चाहते हैं। अब बंदरिया महल में ही रहने लगी। बहुत दिन हो गए। कुछ दिनों बाद बैसाख का महीना वापस आया। तो एक दिन राजा ने खाना खाकर आम की गुठली को वहीं छोड़ दिया। बंदरिया आई और उस गुठली को खा गई। उस गुठली से उसके गर्भ ठहर गया और वह बात जो है पूरे राजमहल में फैल गई। जब बंदरिया को 7वां महीना लगा तो वह राजा से बोली कि मुझे बच्चा होगा, तब मैं कैसे आवाज़ दूंगी, तो मेरी आवाज़ से कोई आएगा भी नहीं। तो राजा ने उसकी बात सुनकर कहा कि तुम सही बोल रही हो। यह बात सोचकर राजा ने उसके महल में घंटी लगवा दी और बंदरिया से कहा, जब भी तुम्हें तकलीफ हो तब ये घंटी बजा देना, और उसकी डोरी बांधकर बंदरिया के हाथ में पकड़ा दी। थोड़े दिनों बाद रानियां बंदरिया के महल में उससे मिलने गई तो घंटे को देखकर उससे सारी बात पूछी। तो बंदरिया ने बताया कि राजा ने लगवाई है। तो रानू ने विचार किया कि अगर इसको बच्चा हो गया तो हमारा मान घट जाएगा, और इसी बात से परेशान होकर रानियों ने कहा कि घंटी बजाकर दिखाओ राजा आते हैं या नहीं। तो बंदरिया ने रानियों के कहने से घंटी बजा दी। अब घंटे की सुनकर आवाज़ राजा आए तो सभी रानियां हंसने लगी और सब ने राजा का मजाक बनाया और कहा कि राजा जी, जानवर की प्रवृत्ति होती है उछल कूद करने की, इसी उछल कूद में घंटी बजा दी होगी, तो आप बार बार राज्यसभा छोड़ करके आएंगे। तो राजा ने भी रानियों की बात का समर्थन किया, कहा कि सही कह रही हैं। इधर रानियों ने विचार किया कि जब इसको बच्चा होगा तो नदी में फेंकवा देंगे और राजा से कहते हैं कि पत्थर हुआ है। तो रानियों ने यह बात दासियों को समझा दी। अब बंदरिया के बच्चा होने का समय आया तो बंदरिया को पीड़ा होने लगी। तब उसने घंटी बजाई। घंटी की आवाज़ सुनकर राजा नहीं आए। तो राजा ने सोचा कि बंदरिया जानवर है, ऐसे ही बजा दी होगी। राजा नहीं आए। उधर रानियों ने जब घंटे की आवाज़ सुनी तो दासी को बुला करके बंदरिया के महल में गई और बंदरिया को समझाने लगी कि बच्चा होता है तब आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। तो बंदरिया ने भी ऐसा ही किया। अब उसके सुंदर सा राजकुमार हुआ
और सभी रानियां चकित रह गई, इतना सुंदर राजकुमार पैदा हुआ है, अब हमारा अपमान होगा और बंदरिया का मान बढ़ जाएगा, इसे नदी में फेंकवा देते हैं। तो राजा से कह देंगे कि पत्थर हुआ है। तो रानियों ने दासी को एक लकड़ी का बक्सा दिया और बच्चे को उसमें रखवा करके कहा कि तुम इसे नदी में फेंक कर आ जाओ। तो दासियों ने ऐसा ही किया और बंदरिया के पास पत्थर लाकर रख दिया और बंदरिया से कह दिया तेरे तो पत्थर हुआ है। बंदरिया बहुत दुखी हुई। उधर राजा को कहलवा दिया कि बंदरिया के पत्थर हुआ है। राजा बहुत दुखी हुई, विचार किया जब रानियों के ही बच्चा नहीं हुआ तो जानवर के कहाँ से होगा। तो भगवान की इच्छा समझ करके राजा ने मन ही मन में संतोष कर लिया और उधर एक दासी ने बक्सा ले जाकर के मिट्टी की खान में रख दिया और उसको नदी में नहीं फेंका। मन में विचार किया कि मैं इस बच्चे को नदी में फेंक कर पाप क्यों कमाऊं, मैं तो इसको रानियों के आदेश से यहाँ ले आई, अब इसको मारकर मुझे क्या मिलेगा। वह उसे रात के अंधेरे में वहीं रखकर आ गई और सोचा कि रात के अंधेरे में मुझे कोई नहीं देखेगा। सुबह जब सूरज की किरणें निकलती हैं तो कुम्हार घड़े बनाने के लिए मिट्टी लेने आया गया। वहां बक्से में से बालक के रोने की आवाज़ आई तो खोलकर देखा तो इतना सुंदर राजकुमार था। कुम्हार कुमारी बहुत खुश हुई क्योंकि उनके भी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सोचा भगवान से रोजाना प्रार्थना करते थे, आज तो भगवान ने सुन ही ली, बच्चे को लेकर के घर आ गए। और उधर रानियों ने दासी से पूछा कि बच्चे को कहाँ बहा दिया। तो दासी ने हाँ कर दी और इधर दिन प्रतिदिन बच्चा बड़ा होने लगा। थोड़े दिनों में बाद बच्चा बड़ा हुआ तो बैसाख में भगवान की कृपा से बच्चे को सब कुछ पता चल गया कि मैं किसी राजा का राजकुमार हूँ, इनका बच्चा नहीं हूँ। तो बच्चे ने अपने कुमार पिता से कहा कि मुझे मिट्टी के हाथी घोड़े बनाकर दो। तो कुमार ने बच्चे को हाथी घोड़े बनाकर दे दिया। बच्चा मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया और वहां बैठा बैठा मिट्टी के हाथी घोड़ों से बात करने लगा और उनसे बोला, पियो रे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। तभी राजा की दासियां कुएं पर पानी भरने आई तो दासियों ने कहा कि कहीं मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं। तो क्या इस बात पर बच्चा खूब हंसा और कहने लगा, कहीं राजा की रानी के भी पत्थर पैदा होते हैं क्या। यह सुनकर दासियां चकित रह गई। यह बात बच्चे को कहाँ से पता लगी। तो वे दासियां महल में आई तो रानियों से सारी बात कह दी। रानियों ने सोचा कि यह बात राजा तक ना पहुंच जाए। इसी चक्कर में रानियों ने राजा से शिकायत की कि कुमार का बच्चा कुएं पर दासियों को गाली दे रहा था, इसलिए कुमार को देश निकाला दे दो। तो रानियों के कहने पर राजा ने हुक्म दिया कि कुमार को दूसरे गांव भेज दो। तो नौकर कुमार के पास गए और उसे गांव छोड़ने का आदेश दिया। कुमार बहुत गिड़गिड़ाया कि मेरा यहाँ पर अच्छा व्यापार चलता है, अगर मेरा व्यापार बंद हो गया तो गुजारा कैसे चलेगा। लेकिन राजा के हुक्म के आगे उसकी नहीं चली, वह गांव छोड़कर जंगल में चला गया। थोड़े दिनों बाद लड़का और बड़ा हो गया। अब तो सब जंगल में झोपड़े बांध कर रहने लगे। आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे लगा लिए, घर के बाहर छाया हो गई। अब कुमार का बेटा एक पेड़ के नीचे बहुत सारे करवे पानी से भर करके बैठ जाता और जो भी उधर से निकलता उसको पानी पिला देता। कुछ दिनों बाद चैत्र का महीना आया। वहाँ की लड़कियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने कुमार के घर गई। तो दिन में तेज धूप थी, उनको प्यास लगी। सब ने कहा हमें पानी पिला दो, लेकिन कुमार के लड़के ने कहा पानी एक ही शर्त पर पिला सकता हूँ कि तुम सब लड़कियां मेरे चारों तरफ परिक्रमा लगाओ। सब लड़कियां कुमार के बेटे के साथ साथ परिक्रमा लगाती गई और पानी पीती गई और मिट्टी के घड़े लेकर के घर आ गई। तो घर आते ही सब लड़कियों की तबीयत खराब हो गई। अब तब वैद्य जी को बुला करके नब्ज दिखवाई गई तो वैद्य जी ने कहा कि सब लड़कियां गर्भवती हैं। सबके घर वाले चकित रह गए। अब सबने लड़कियों से पूछा तो कुमार के बेटे लड़कियों से पूछा कि क्या हुआ ऐसा। तो लड़के के पास गए, उन्होंने सारी बात उन्हें बताई कि कुमार के बेटे से सारी बात बताई और सब गांव वाले परेशान हो गए। तो सब उस कुमार के लड़के के पास गए, उन्होंने सारी बात कुमार से बताई और उसने सब लड़कियों से साथ साथ फेरे लगवा लिए। अब हम सब लड़कियों की शादी तुम्हारे बेटे से करेंगे। कुमार ने कहा कि मेरे पास तो रहने को घर नहीं है, मैं इतनी सारी बहुओं को कैसे रखूंगा। सब लोग वापस राजा जी के पास गए और राजा जी से शिकायत करी कि कुमार के बेटे ने सभी लड़कियों से फेरे ले लिए और अब कुमार के पास बहुएं रखने को घर नहीं है। अब हमारी बेटियों से शादी कौन करेगा, ऐसे हाल में हम बेटियों को कहाँ भेजेंगे। तो राजा ने सभी की बात सुनी और खुद कुमार के घर गए और उसको कहा कि मैं सबके लिए घर बनवा देता हूँ, सबको बहू बना कर ले आओ। तो कुमार और राजकुमार राजी हो गई और हाँ भर दी।
अब राजा ने जंगल में शहर बसा दिया, बहुत सारे घर बना कर दिए और सब ने अपनी बेटियों का विवाह धूमधाम से किया। थोड़े समय बाद कुमार की सभी बहुओं के बेटे हुए। अब कुमार बहुत खुश हुआ कि कहाँ तो मेरा बेटा ही नहीं था और कहाँ भगवान की कृपा से इतने सारे पोते हो गए। अब राजकुमार कहने लगा, पिताजी आप दादा बन गए, इस खुशी में जग हेड़ा लगाएंगे। तो कुमार ने बात मान ली और पूरे गांव को न्योता दिया। तो राजा ने रानियां, नौकर चाकर सबको बुलाया और अपनी माँ बंदरिया को भी बुला लिया। तो राजकुमार ने बंदरिया के लिए रथ भेजा, गहने वस्त्र भेजे कि बंदरिया यह सब पहनकर रथ में बैठ करके गाजे बाजे से आई और उसका सिंहासन भी सबसे ऊंचा लगवाया। अब सब गांव वाले आ गए, राज परिवार भी पूरा आ गया और बंदरिया भी रथ में बैठकर आ गई। अब बंदरिया को सबसे ऊंचे आसन पर बिठाया। यह देखकर सभी रानियां क्रोधित हो गई कि हमारी इज्जत कम कैसे करी, हमको नीचा आसन दिया। सब ने राजा जी से कहा कि आपने कुमार की इतनी सहायता की और उसने आपका सिंहासन नीचे लगवाया जबकि बंदरिया का आसन ऊंचा लगवाया है। तो राजा जी बोले, थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले सबको भोजन कर लेने दो। इधर राजकुमार ने सभी पत्नियों से कहा कि यह बंदरिया मेरी माँ है और मैं इसका बेटा हूँ और तुम सब इसकी बहुएं हो, इसलिए सभी पत्नियां बच्चों को माँ की गोद में देती जाओ और पाँव छूती जाओ। अब सभी बहुएं बंदरिया को बच्चे गोद में देती गई और पाँव छूती गई। यह सारा दृश्य देख करके सभी गांव वाले देखते रह गए और राजा जी उनका परिवार भी देखते रहे। अब यह सब देखकर राजा जी को अचंभा हुआ और उसने राजकुमार को बुलाकर पूछा कि यह क्या हो रहा है। राजकुमार ने कहा कि सभी रानियों में दासियों को बुलाकर कहा कि यह मेरी माँ है और आप मेरे पिता हैं और यह सब आपके पोते हैं। तो राजा ने पूछा कि यह कैसे हो सकता है। तो तब राजकुमार ने दासी का हाथ पकड़कर कहा कि सच बताओ। तब दासी ने डर के मारे सारी बात बताई कि बंदरिया के बेटा हुआ था और मुझे रानियों ने कहा कि इसको नदी में फेंकाओ, लेकिन मैंने इस कार्य को पाप समझ करके इसे कुमार की खान में छोड़ दिया और यह वही राजकुमार है महाराज जो बंदरिया से हुआ था। आपको झूठ कहा गया था कि बंदरिया के पत्थर हुआ है। तो राजा जी बहुत खुश हुए और वे सभी बहुओं और पौधों को महल में ले गए। उन रानियों और दासियों को देश निकाला दे दिया और राजा जी ने बंदरिया से कहा कि मैंने तो वैशाख महीने में भगवान से एक बेटा मांगा था और भगवान ने इतने सारे बेटे दे दिए, पौधे दे दिए। यह सुनकर बंदरिया बोली कि महाराज आप जब सुबह स्नान करने आते थे तब कहते थे कि मुझे बेटा देना, तो मैं कहती थी कि भगवान राजा को एक बेटा देना और मुझे 7,800 पोते देना। तो मैं नहीं जानती थी कि मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी तो जानवर प्रवृत्ति थी, लेकिन वैशाख भगवान ने मेरी अनजाने में कही हुई बात भी सच कर दी। तो राजा जी अपने बेटे, बहू और पोतों से बहुत खुश हुए। वैशाख भगवान राजा जी की इच्छा पूरी हुई और वैसी सबकी करना, कहता सुनता कहानी हुंकारा भरने वाले की करना, सारी परिवार की मनोकामना पूर्ण करना। प्रिय भक्तों, एक अन्य कहानी श्रवण करते हैं वैशाख महीने में विनायक जी की। एक लड़का था, कोई काम नहीं करता था और उसकी माँ उसको डांटती रहती थी कि बेटा कोई तो काम कर, लेकिन वह तो गणेश जी को कहता रहता था कि कोई काम नहीं करता था। एक दिन माँ ने उसको घर से निकाल दिया तो वह गणेश जी का नाम लेकर के चला गया। चलते चलते दूर जंगल में निकल गया और गणेश जी को सुमरता हुआ गणेश जी ने सोचा कि यह तो मेरे नाम से निकला है, जंगल में से बाघ वगैरह खा जाएंगे। तो यह सोचकर गणेश जी प्रकट हो गई और लड़के से पूछा कहाँ जा रहा है। तो लड़के ने कहा मैं गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। तो गणेश जी बोले मैं ही गणेश जी हूँ। तो लड़के ने कहा मैं कैसे मानूंगी आप ही गणेश जी हो। तो गणेश जी ने कहा तू मांग कर तो देख। तो लड़के ने कहा जो मैं मांगूंगा वह देंगे आप। तो गणेश जी ने कहा एक बार ही मैं ही मांग लेना, तो बार बार नहीं दूंगा। तो लड़का बोला सोचने दो। लड़के ने सोच कर मांगा ढोलो हींग, राज को पूछो गजराज को दाल भात गेहूं का फल का, ऊपर ढपसो खांड को पुरसन वाली ऐसी मांगू जाने फूल गुलाब को। तो विधायक जी बोले तूने तो बहुत सारा मांग लिया, पर जा तेरे ऐसा ही हो जाएगा, अब तू घर चला जा। विनायक जी अंतर ध्यान हो गए और लड़का अपने घर आया तो देखा झोपड़ी का महल बन गया है। पेड़े पर छोटी सी बहू बैठी थी और घर में
बहुत सारा धन हो गया। आकर अपनी माँ से बोला, माँ विधायक जी ने तो बहुत सारा धन दे दिया। तो माँ बहुत खुश हुई, विधायक जी महाराज जैसा उस बच्चे को दिया वैसा सबको देना, कहानी सुनने वाली, कहने वाली और हुंकारा भरने वाले को भी देना, सारे परिवार की रक्षा करना। प्रिय भक्तजनों, एक अन्य कहानी भी प्रचलित है। एक बार एक राजा की दो रानियां और एक मुंह बोली बहन थी। सभी साथ साथ रहते थे। राजा अपनी मुंह बोली बहन से जो है कि बहुत बार सारी बातें मानते थे, और चाहे वह सही हो या गलत हो। तो बड़ी रानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति थी। वह अत्यधिक व्रत उपवास किया करती थी। बड़ी रानी बैसाख के रविवार का व्रत करती थी और बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा किया करती थी। छोटी रानी चापलूस प्रवृत्ति की थी। उसने अपनी मुंह बोली बहन को पटा रखा था। छोटी रानी जानती थी कि राजा को अगर खुश रखना है तो उनकी मुंह बोली बहन को भी खुश रखना होगा। तो वह वही कार्य करती थी जिससे उसकी ननद को खुशी मिले। लेकिन बड़ी रानी को चापलूसी पसंद नहीं थी। एक बार की बात है, जब बैसाख महीना आया तो बड़ी रानी ने बैसाखी रविवार का व्रत लिया और बड़े पीपल आंकड़े की पूजा करने के लिए वह महल से बाहर चली गई। तो पूरे दिन घर के बाहर रही। इधर छोटी रानी को भी बड़ी रानी के खिलाफ शिकायत करने का मौका मिल गया। तो छोटी रानी ने कहा कि देखो जीजी, बड़ी रानी मालूम नहीं क्या टोने टोटके करती है, पूरे दिन घर से बाहर रहती है, बड़ पीपल आंकड़े की पूजा करती है। तो राजा के मुंह बोली बहन ने अपने भाई से कहा कि देखो भाई, बड़ी रानी पता नहीं क्या टोने टोटके करती है, आप नगर के सभी बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ कटवा दीजिए। तो भाभी पूरे समय महल से बाहर रहती है और बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करती रहती है। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, और फिर हम तो राजकुल के वंशज हैं, हमें धन दौलत की क्या कमी है। तो तब राजा ने अपने सिपाहियों को बोलकर सारे बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ कटवा दिए। बड़ी रानी ने सुना तो बहुत दुख हुआ, लेकिन छोटी रानी और ननद भाभी को बहुत खुशी हुई। इस तरह बैसाख महीने का दूसरा रविवार आया तो बड़ी रानी ने बैसाखी रविवार का व्रत किया और बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करने की सोचने लगी। तब उसने चूरमे के लड्डू बनाए। एक थाली में रोली और मोली, चावल, मेहंदी, काजल, कच्चा सूत, चुनरी, जल का लोटा और पूजा का सारा सामान, घी, दीपक लेकर के महल से बाहर बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा करने के लिए निकल पड़ी। पूरे नगर में उसे कहीं भी बड़ पीपल आंकड़े का पेड़ दिखाई नहीं दिया। तब वह भटकते भटकते घने जंगल में पहुंच गई और उधर भटकने के बाद उसे बहुत देर बाद एक छोटा सा आंकड़े का पेड़ दिखाई दिया। पत्थरों में दबा हुआ, शायद राजा के सिपाहियों की नज़र उस पर नहीं गई, इसलिए वह बच गया। बड़ी रानी को बहुत खुशी हुई। उसने वहीं बैठकर आंकड़े के पौधे की पूजा की। उसने आंकड़े के पौधे के पास एक छोटी सी तलाई बनाई, उसमें लोटे का जल सींच दिया, चूरमा बाटी का भोग लगाया, रोली चावल चढ़ाया, सूत बांधा, मेहंदी काजल लगाया, चुनरी उड़ाई, घी का दीप प्रज्वलित किया। फिर वहीं बैठकर बड़ी रानी ने कथा सुनी और राजा और प्रजा की खुशहाली की कामना की। फिर वह महल में आ गई। इस तरह बीतने लगा समय। तो राजा को शिकार खेलने का बहुत शौक था। तो एक दिन राजा सिपाहियों और मंत्रियों के साथ घोड़े पर बैठकर घने जंगल में पहुंच गया। अब ज्येष्ठ का महीना था, बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। राजा शिकार की तलाश में जंगल पहुंच गया, लेकिन उसे कहीं शिकार दिखाई नहीं दिया। वह बहुत देर तक शिकार के लिए भटकते रहे। धीरे धीरे उन लोगों के पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया। अब राजा को बहुत तेज पानी की प्यास लगी, साथ ही सभी मंत्रियों और सिपाहियों को भी भूख प्यास लगी और गर्मी से बेहाल हो रहे थे। तो तब राजा ने अपने मंत्रियों को हुक्म दिया कि ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखो आसपास में कहीं जल का स्रोत है या नहीं, कोई तालाब, कुआं, बावड़ी मिल जाए तो पानी पीकर प्यास बुझाई जाए। तब मंत्री ने पेड़ पर चढ़कर देखा तो उसे कुछ दूर पर पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए। उसने कहा, महाराज, यहाँ से कुछ दूर पर पक्षी उड़ रहे हैं, शायद हमें वहाँ कुछ मिल सकता है, हमें वहीं चलना चाहिए। तो अब राजा जो है जब वहाँ गए तो सब लोग वहाँ पर पहुँचे। तो अब पक्षी जब उड़ रहे थे उससे उनको पता लग गया और सिपाही मंत्रियों सहित वहाँ राजा वहाँ स्थान पर पहुँचा। उन्होंने देखा बहुत बड़ी तलाई थी, उसमें पानी भरा हुआ था और एक आंकड़े का पेड़ था। रानी ने वहाँ छोटी सी तलाई बनाकर पानी सींचा था। वही तलाई आज बहुत बड़े तालाब में बदल चुकी थी। राजा ने सबके साथ पानी पिया, प्यास बुझाई, घोड़ों को भी पानी पिलाया। तभी राजा ने देखा कि आंकड़े के पत्ते पर चूरमा बाटी रखे हैं और ऐसा देखकर राजा और सभी सिपाही बहुत खुश हुए।
फिर राजा ने चूरमा बाटी खुद भी खाया और अपने सभी साथियों को भी खिलाया, घोड़ों को भी खिलाया। तो सबने भरपेट चूरमा बाटी खा लिया, लेकिन फिर भी चूरमा बाटी खत्म नहीं हुआ। तो राजा के साथ सभी मंत्रियों और सिपाहियों को भी बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर बाद आराम करने के बाद संध्या के समय राजा महल में आ गई। राजा ने महल में आते ही अपनी दोनों रानियों से पूछा कि तुम दोनों में से किसने मेरी और प्रजा की सलामती के लिए व्रत किया था और आंकड़े के पेड़ की पूजा करी थी। तो छोटी रानी ने तो मना कर दिया, लेकिन बड़ी रानी बोली कि महाराज, मैं हर साल बैसाखी रविवार का व्रत करती हूँ और बड़ पीपल के आंकड़े की जो है पूजा किया करती हूँ, लेकिन इस बार आपने ननद और छोटी रानी के कहने पर सारे पेड़ कटवा दिए और तब मुझे घने जंगल में एक छोटा सा आंकड़े का पेड़ दिखाई दिया। तो मैंने वहीं बैठकर पूजा की और सलामती के लिए, प्रजा की खुशहाली के लिए दुआ मांगी थी। तो तब राजा ने अपनी गलती मानते हुए अपनी बहन को उसके ससुराल भिजवा दिया और छोटी रानी से कहा कि तुम्हें भी बड़ी रानी से कुछ सीखना चाहिए। उस दिन छोटी रानी भी अपनी गलतियों को समझ रही थी और उसे भी अकल आ गई थी। तो तब राजा ने पूरी नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया कि बैसाख के रविवार का व्रत करें, बड़ और पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करें। हे वैशाख देवता, जैसे बड़ी रानी पर टूटे वैसे सब पर टूटना, कहता नहीं सुनता नहीं, हुंकारा भरता नहीं, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। प्रिय भक्तजनों, वैशाख के महीने में तुलसी माता की भी कहानी श्रवण करनी चाहिए। तुलसी माता को सींचने की एक बहुत सुंदर कहानी श्रवण करते हैं। एक परिवार में ननद भाभी रहती थी। ननद अभी कुंवारी थी और वह तुलसी की बड़ी सेवा किया करती थी। वह तुलसी माता को प्रतिदिन नियम से सींचा करती थी और अपना बहुत सारा समय तुलसी माता की सेवा में व्यतीत करती थी। पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुनाता। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो बारातियों को तुलसी ही खाने को दूंगी, तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। जब समय आने पर ननद की शादी हुई तो भाभी ने सच में ऐसा ही किया और भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ करके रख दिया, लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। और जब ननद शादी के लिए तैयार होने लगी तो गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी। अब तो वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। दहेज में भी उसकी भाभी ने उसे तुलसी के गमले, तुलसी की मंजरी ही दी, लेकिन वह सब दहेज के बहुत सारे सुंदर सामान में बदल गई। तो ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत ही बड़ाई हुई। तो इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे तुलसी की पूजा का महत्व समझ में आ गया। तो भाभी की एक लड़की थी और वह अपनी लड़की से कहती कि तू भी अपनी बुआ की तरह तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर वह लड़की भी अपनी माँ की जैसी ही थी। उसका मन भी तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। और जब उस लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा कि जैसा व्यवहार मैंने ननद से किया उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, तो क्यों ना मैं अपनी बेटी की शादी वैसा ही व्यवहार करूं। तो उसने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ कर रख दिया, लेकिन इस बार मिट्टी ही रह गई, गमला गमला ही रहा, मंजरी व पत्ते भी अपने ही रूप में रहे, जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। तो ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। तो भाभी को अपनी ननद पर बहुत गुस्सा आया और भाभी अपनी ननद को कभी घर नहीं बुलाती थी। तो एक दिन भाई ने सोचा क्यों ना मैं ही बहन से मिलूं। तो उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई और सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। तब भाभी ने पहले तो मना कर दिया, फिर थैले में ज्वार भरकर कहा तो कुछ है नहीं, यही ले जाओ। तब भाई दुखी मन से वहां से चल दिया और सोचा भला बहन के घर भी कोई ज्वार लेकर आता है। तो बहन के नगर के समीप पहुंच करके उसने एक गौशाला में गाय के सामने जो है ज्वार का ठेला पलट दिया और वहां के गौपालक ने कहा, अरे भाई, यह सोना जो है मोती आप गाय को क्यों खिला रहे हो। बात उस गौपालक को बताई और सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया और बहन अपने भाई को देखकर बड़ी ही खुश हुई और
भाई की बहुत आवभगत की। तो भाई को दुखी देख करके जब बहन ने कारण पूछा तो भाई ने सारी बातें बता दी। तब बहन ने कहा कि भाई भाभी से कहना कि वह तुलसी की सेवा किया करें, तो तुलसी माता जरूर हमारे परिवार पर कृपा करेंगी। ऐसा सुनकर भाई खुशी खुशी अपनी बहन के घर से चल दिया और पत्नी को घर जाकर सारी बातें बताई। आखिरकार भाभी भी तुलसी माता की सेवा बहुत मन से करने लगी और समय बीतने के साथ तुलसी माता की कृपा भाभी के परिवार पर भी हुई। तो हे तुलसी माता, जैसा ननद के साथ किया वैसा सबके साथ करना, जैसा भाभी बेटी के साथ किया वैसा किसी के साथ ना करना। कहानी सुनने, हुंकारा भरने वाले, बोलने वाले सभी के परिवार को खुश रखना, बरकत देना। बोलिए तुलसी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, बैसाख के महीने में एक अन्य कहानी भी प्रचलित है। चलिए श्रवण करते हैं। एक गांव में एक साहूकार परिवार रहता था। साहूकार पत्नी, पति बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके 5 बेटा बहू थे। उनके परिवार में कई पीढ़ियों तक किसी को भी बेटी नहीं हुई थी और जब उनके 5वें बेटे के बहू को बेटी हुई तो उस पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उन्होंने बहुत खुशियां मनाई और पूरे गांव में लड्डू बांटे। इससे पूरे गांव को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे कि बेटे के जन्म की खुशी तो हर कोई मनाता है, पर बेटी के जन्म की खुशी भी कोई इस तरह मनाता है क्या? तब उस गांव के मुखिया ने कहा कि हम सभी को तो साहूकार परिवार से सीख लेनी चाहिए। साहूकार परिवार के लिए उनकी बेटी किसी रत्न से कम नहीं थी, इसलिए परिवार वालों ने उसका नाम रत्नावती रखा। अब रत्नावती का पूरा परिवार बहुत ही खुशी से रहने लगा और उसका पालन पोषण कर रहा था। उसकी हर इच्छा को सबसे पहले पूरा किया जाता था। तो रत्नावती भी अपने परिवार की तरह ही बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब वह बड़ी हुई तो अपने दादा दादी के साथ रोजाना मंदिर जाने लगी और वह भी अपनी दादी के साथ तुलसी, केले, पीपल आदि को सींचती, सभी देवी देवताओं की पूजा करती, भजन कीर्तन करती। तो एक समय की बात है, जब वैशाख का महीना आया तो साहूकारनी अपनी पोती के साथ मंदिर में गई। वहाँ बहुत सी औरतें बैसाख महीने की कहानी सुन रही थी। तो दोनों दादी पोती भी वहीं बैठ कर के कहानी सुनने लगी। अब वह रोज जाकर मंदिर बैठ जाती और कहानियां सुनती। एक दिन कहानी सुनाने वाली ने कहा कि मैं आज आप सबको बरगद की कहानी सुना रही हूँ। इस कहानी को सुनने के लिए 7 दिन व्रत रखें और लगातार रोजाना कहानी सुनने के बाद उद्यापन के लिए श्री हरि विष्णु भगवान के मंदिर में बरगद की कथा या का उद्यापन करें। इससे उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी और घर में हमेशा अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। परिवार के पुरुष और महिलाओं के हाथों में हमेशा बरकत बनी रहेगी। तो तब साहूकारनी ने भी 7 दिन तक कहानी सुनकर व्रत करने का निश्चय किया और रोजाना कहानी सुनने लगी। 7 दिन बाद साहूकारनी ने बरकत की कथा का उद्यापन कर दिया और रत्नावती अभी बहुत छोटी थी, तो साहूकारनी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और उसे भी उद्यापन करवाना है। धीरे धीरे रत्नावती बड़ी हुई। जब शादी योग्य हो गई तो परिवार वालों ने अच्छा घर वर ढूंढ करके उसका विवाह कर दिया। अब रत्नावती के ससुराल में 4 जनों का छोटा सा परिवार था, जिसमें सास, बहू, रत्नावती और रत्नावती का पति था। जब रत्नावती ससुराल आई तो रोजाना के अन्य कामों का जिम्मा उसे सौंपा गया। खाना बनाने का जिम्मा सासूबा ने लिया और उसके सास खाना बनाने के बाद सबसे पहले अपने पति को खिलाती, फिर पुत्र को खिलाती और फिर बाद में खुद खाकर बचा हुआ जो भी खुरचन बचता वह रत्नावती को दे देती। रत्नावती बचा कुचा खाना खा करके पानी पीकर सो जाती थी। धीरे धीरे रत्नावती कमजोर पड़ने लगी। तब एक दिन रत्नावती के पति ने रत्नावती से पूछा कि हम घर में सिर्फ 4 जने हैं, मैं अच्छा कमाता हूँ, अच्छा खाना बनता है, पर तुम रोजाना कमजोर क्यों होती जा रही हो? तुम्हें किस बात का दुख है, मुझे बताओ। तब रत्नावती बोली कि आपकी माँ आप सभी को तो भरपेट खाना खिलाती है, लेकिन मुझे बची कुची कढ़ाई की खुरचन परोस देती है। मुझे रोजाना भरपेट खाने को नहीं मिलता, इसलिए कमजोर होती जा रही हूँ। तब उसके पत्नी ने कहा कि मेरी माँ ऐसा क्यों करेगी? तुम कल से मेरी थाली का खाना खा लेना और तुम्हें जो खाना परोसा जाएगा वह मैं खाऊंगा। दूसरे दिन से रत्नावती का पति कोई ना कोई बहाना लेकर के अपने खाने की थाली को कमरे में रखकर रत्नावती को खिला देता और उसे जो खाना परोसा जाता वह खुद खा लेता।
धीरे धीरे रत्नावती के पति का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। अब रत्नावती का पति दिन भर कमज़ोर पड़ने लगा, दिन प्रतिदिन और सूखने लगा। तब रत्नावती की सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं तो तुझे रोज़ अच्छे से अच्छा खाना देती हूँ, फिर तुम दिन पर दिन कमज़ोर क्यों हो जा रहे हो, क्यों सूख रहे हो? तब बेटा बोला, माँ, मैं रोज़ बचा-कुचा खाना जो तुम रत्नावती को देती हो वह खाता हूँ, और मेरे हिस्से का खाना मैं रत्नावती को खिला देता हूँ। अब जैसा खाना खाऊँगा शरीर भी वैसा ही तो होगा। माँ, हम दे करके परिवार में तो 4 जने हैं, और तुम रत्नावती को खुरचन वाला खाना क्यों देती हो? वह भी किसी की बहन बेटी है। तो तब रत्नावती की सास ने घर की चाबी रत्नावती को सौंप दी और कहा कि बहू, आज से खाना तुम बनाओगी और मैं आराम करूँगी। बहुत दिन हो गई मुझे घर का काम करते-करते, आज से पूरी रसोई की ज़िम्मेवारी तुम्हारी है। उस दिन रत्नावती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने ढेर सारा खाना बनाया, तरह-तरह के पकवान बनाई। फिर उसने सबसे पहले अपने सास-ससुर को खाना खिलाया, फिर सास को, उसके बाद अपने पति को खाना खिलाया। और सबके खाना खा लेने के बाद जब रत्नावती खुद खाना खाने बैठी, तो उसे कढ़ाई बिल्कुल साफ मिली। उसे खुरचन भी नसीब नहीं हुई। उस दिन उसे भूखा ही सोना पड़ा। तब उसके पति ने उससे पूछा कि आज तो तुमने खुद खाना बनाया है, आज तो तुमने भरपेट खाना खाया होगा। तब उसने कहा कि जब सासू माँ खाना बनाती थी तो मुझे खुरचन तो खाने को मिलती थी, लेकिन आज तो मैंने खुद खाना बनाया। आप सबके खाना खा लेने के बाद मुझे तो कढ़ाई बिल्कुल साफ मिली। मेरे हिस्से में तो आज खुरचन भी नसीब नहीं थी। पति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि यह कैसे हो सकता है? तुम कल और ज़्यादा खाना बनाना। दूसरे दिन उसने पहले दिन से भी ज़्यादा खाना बनाया, फिर सबको खाना खिलाने लगी। और उसके बाद जब रत्नावती खुद खाने बैठी तो उस दिन भी उसके लिए कुछ नहीं बचा। उसे कढ़ाई बिल्कुल साफ मिली। तो उसने यह सब अपना भाग्य मान लिया कि उसके हिस्से में अन्य देवता लिखे ही नहीं हैं। धीरे धीरे रत्नावती फिर सूखने लगी। तब रत्नावती की सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू, अब तो खाना तुम खुद बनाती हो और फिर भी तुम दिन ब दिन सूखी रही हो। तब रत्नावती ने पूरी बात अपनी सास को बताई। तब सास ससुर और उसके पति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि रत्नावती खुद खाना बनाती है, ज़्यादा खाना बनाती है, तो भी सबके खा लेने के बाद उसके लिए कुछ नहीं बचता, कढ़ाई बिल्कुल साफ मिलती है। तो तब रत्नावती की सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम कुछ दिनों के लिए बहू को उसके पीहर लेकर चले जाओ, शायद वहाँ कुछ ढंग से खा लेगी तो इसका शरीर ठीक हो जाएगा। यहाँ तो दिन ब दिन कमज़ोर हो जा रही है। और इस तरह रत्नावती का पति रत्नावती को लेकर के अपनी ससुराल आ गया। जब रत्नावती मायके आ गई तो सभी ने रत्नावती की हालत देखी तो उनसे रहा ही नहीं गया। उन्होंने कहा कि बेटी, हमने इतना अच्छा परिवार देख करके तेरा विवाह किया था और तुझे किस बात का दुख है? क्या ससुराल वाले तुझे अच्छे से खाना नहीं देते? तो रत्नावती ने अपने परिवार वालों को बताया कि मेरे हिस्से में अन्न देवता लिखे ही नहीं है। जब मेरी सास खाना बनाती थी तो मुझे कुछ तो खाने को मिल जाती थी, लेकिन अब तो खुरचन भी खाना नहीं मिलती, क्योंकि मैं भी खुद बनाती हूँ। रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हर रोज़ मेरे हिस्से में सबका खा लेने के बाद कुछ बचता ही नहीं है। अन्न देवता मुझसे रूठ गए हैं और मेरे भाग्य में लिखे ही नहीं है। तब रत्नावती की दादी को पूरी बात समझ में आ गई। तब रत्नावती की माँ और दादी ने रत्नावती को बरकत की कहानी सुनाने वाले, व्रत करवाने वाले और उद्यापन करवाने का निश्चय किया। दूसरे ही दिन रत्नावती ने अपनी माँ और दादी के साथ बरकत की कहानी सुनी, व्रत किया, और इस तरह 7 दिन तक लगातार व्रत करने के बाद 8वें दिन श्री हरि विष्णु भगवान के मंदिर में उसके हाथ से बरकत की कथा का उद्यापन करवाया। और फिर वह मायके से बहुत सारा धन लेकर के वापस अपने ससुराल आ गई। तब जब रत्नावती ससुराल आई तो उसने अपनी सास को पूरी बात बताई कि बरकत देवता मेरे से नाराज थे और मेरे ऊपर श्राप लगा था, इसलिए मेरी दादी माँ ने मुझे बरकत की कथा सुनाई और मुझसे 7 दिन तक व्रत करवाया, 8वें दिन उद्यापन करवाया। अब आज से मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, आप होंकारा भरना। फिर रत्नावती ने अपनी सास से कहा कि आपने खाना खा लिया क्या? तो सास ने कहा कि बहू, तू तो भूखी रहती है, हम सब खाना कैसे खा सकते हैं? हम तो तेरे दुख में दुखी हैं। तब रत्नावती ने कहा कि आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, हम सब व्रत करेंगे और 7 दिन बाद बरगद की कथा का उद्यापन करेंगे। तब रत्नावती ने कहानी सुनी और सास ने हुंकारा भरा। रत्नावती के पति और सास ससुर ने भी बरगद की कहानी सुनी
और 7 दिन तक उन्होंने भी व्रत किया और फिर 8वें दिन रत्नावती ने अपने सास ससुर और पति के साथ बरगद की कहानी और व्रत का उद्यापन किया। विष्णु भगवान के मंदिर में गए, उद्यापन में नारियल, मिश्री, मिठाई और दक्षिणा चढ़ाई। सभी ने भगवान से घर में बरकत बनी रहे इसकी प्रार्थना की और पहले जो गलती हुई उसके लिए क्षमा याचना की। उसके बाद घर आकर के रत्नावती ने खाना बनाना शुरू किया तो उसकी सास और पति ने कहा, बहू आज तो हम बहुत सारा खाना बनाना। लेकिन रत्नावती ने कहा कि नहीं, आज मैं देखना चाहती हूँ कि बरकत देवता मुझसे नाराज हैं या मुझ पर राजी हो गए हैं। आज मैं पहले जितना ही खाना बनाऊंगी, जितना बनाती थी उसका भी आधा ही बनाऊंगी। उस दिन रत्नावती ने हमेशा से कम ही खाना बनाया। फिर अपने सास ससुर से कहा कि आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। उसके बाद सास ससुर ने कहा, नहीं बहू पहले तुम खा लेना। रत्नावती ने कहा कि नहीं, पहले आप सब खाना खाइए, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। तब रत्नावती के ससुर, सास और पति ने भरपेट खाना खाया। उसके बाद जब रत्नावती खाना खाने बैठी तो अभी भी बहुत सारा भोजन बाकी था। उस दिन से रत्नावती भी भरपेट भोजन करने लगी। बरकत देवता जैसे रत्नावती पर राजी हुए वैसे सब पर होना और सबके कुटुंब में सुख समृद्धि बरकत सदैव बनाए रखना। प्रिय भक्तों, यह छोटी छोटी कहानियाँ थी। आप बैसाख महीने में चींटियों के लिए भी आटा डाल सकते हैं और आप चीनी डाल सकते हैं। पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। गौ माता को रोटी चारा खिलाएं और किसी गरीब ज़रूरतमंद वृद्धजनों की, असहाय लोगों की सेवा करें, सहायता करें, मदद करें। बैसाख के महीने में यह दान पुण्य किया हुआ हमेशा आपको लाभ देगा। घर में सुख समृद्धि बरकत सदैव आपको देखने को मिलेगी। कुबेर जी महाराज का भंडार आपके घर में वास करेगा। यदि कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिल सकें। श्री विष्णु भगवान का आशीर्वाद आपके कुटुंब में, परिवार में सदैव बना रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।